नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द स्कोर स्लॉट और आज हम पढ़ने वाले हैं मानव प्रजनन तंत्र जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी और एमपीपीएससी की प्री परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। आज मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा बल्कि एक एक शब्द का अर्थ समझाऊंगा और साथ ही बताऊंगा परीक्षा में प्रश्न कैसे घुमाकर पूछे जाते हैं। वीडियो पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, प्रजनन प्रजनन क्या होता है पहले आपको समझना है कि प्रजनन क्या होता है। तो प्रजनन बच्चों, प्रा इक्वल टू आगे और जनन मतलब जन्म देना, अर्थात नया जीवन उत्पन्न करना। समझ रहे हैं दोस्तों? जीव द्वारा अपने समान नए जीव को उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। ठीक है बच्चों। अगर प्रश्न में वंश की निरंतरता लिखा है तो उत्तर होगा प्रजनन। ठीक है बच्चों। वंश की निरंतरता बनाए रखना और जीव द्वारा अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रजनन तंत्र कहलाती है। ठीक है बच्चों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, प्रजनन के प्रकार को समझते हैं, जिसमें अलैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। तो सबसे पहले समझते हैं अलैंगिक जनन को। अ मतलब होता है बच्चों बिना, और लैंगिक मतलब होता है लिंग से संबंधित, बिना नर मादा के जनन। निषेचन नहीं होता, एक ही जीव से नया जीव उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों। उदाहरण है इसके अमीबा, शैवाल, जीवाणु और पैरामीशियम। याद रखें, जहां बिना निषेचन लिखा हो वहां उत्तर होगा अलैंगिक। ठीक है बच्चों। इसी के साथ चलते हैं लैंगिक में। लैंगिक का मतलब होता है लिंग से संबंधित, नर मादा युग्मक का संयोग। युग्मक का मतलब क्या होता है बच्चों? युग्म मतलब होता है जोड़ा, शुक्राणु और अंडाणु का जोड़ा। ठीक है बच्चों। शुक्राणु और अंडाणु का युग्मज निषेचन कहलाता है। ठीक है बच्चों। निषेचन होता है, निषेचन का मतलब क्या है? शुक्राणु और अंडाणु का युग्मज। शुक्राणु और अंडाणु से जो युग्मज बनता है उसे कहते हैं निषेचन। इसी के साथ बच्चों कायिक जनन को समझते हैं। कायिक जनन पौधों में बीज के अतिरिक्त अन्य नए भागों से पौधे बनाता है। जैसे उदाहरण हो गया आलू, घास, प्याज, अरबी। क्लोनिंग भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ नर प्रजनन तंत्र को समझते हैं बच्चों। नर प्रजनन तंत्र क्या होता है? तो नर प्रजनन तंत्र में पहले आता है, प्रमुख अंग है उसका वृषण। वृषण बच्चों अर्थ अर्थ होता है इसका शुक्राणु बनाने वाली ग्रंथि होती है। इसे वृषण को कहते हैं शुक्राणु बनाने वाली ग्रंथि। इसकी संख्या 2 होती है। अब आप पूछेंगे कि शुक्राणु क्या है? स्पर्म। शुक्र होता है, शुक्र का मतलब होता है वीर्य, और आणु का मतलब होता है सूक्ष्म कण। नर जनन कोशिका, इसका संक्षेप में वर्णन होता है नर जनन कोशिका। ठीक है बच्चों। इसका स्थान अंडकोश में होता है। इसका कार्य होता है शुक्राणु निर्माण। ठीक है बच्चों। इसमें एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्त्राव करता है ये। ठीक है बच्चों। ये टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है। दाढ़ी, भारी आवाज, मांसपेशी वृद्धि इत्यादि होती है। ठीक है बच्चों। इसी के साथ बढ़ते हैं अंडकोश की ओर। अंडकोश क्या होता है बच्चों? अंड का मतलब होता है वृषण और कोश का मतलब होता है थैली। तापमान नियंत्रित रखता है, ये तापमान नियंत्रित रखता है शरीर से कम। परीक्षा में पूछता है कि शरीर से कम तापमान कहाँ रखा जाता है? तो अंडकोश में रखा जाता है बच्चों, ये ध्यान देंगे आप। शरीर से कम तापमान अंडकोश में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, प्रोटिस्ट ग्रंथि समझते हैं कि प्रोटिस्ट ग्रंथि क्या होती है। तो प्रोटिस्ट ग्रंथि दोस्तों क्षारीय द्रव बनाती है और शुक्राणु की रक्षा करती है। ठीक है बच्चों। शुक्रवाहिनी को समझते हैं। शुक्रवाहिनी क्या होता है? तो शुक्रवाहिनी बच्चों शुक्राणुओं को ले जाने वाला मार्ग होता है। ठीक है। और शुक्राशय पोषक द्रव बनाता है। और लिंग का मतलब होता है सहवास अंग। लिंग एक सहवास अंग है बच्चों। ठीक है। इसका महत्वपूर्ण तथ्य समझते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। नर मादा जनन में एक शुक्राणु की लंबाई 5 माइक्रोन होती है। वीर्य में लाखों शुक्राणु होते हैं। टेस्टिस पुरुष जनन ग्रंथि है। और शुक्राणु निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है। ठीक है बच्चों। अब इसी के साथ चलते हैं मादा जनन तंत्र में। मादा जनन तंत्र बच्चों सबसे बड़ा इसका टॉपिक है अंडाशय। अंडाशय की संख्या 2 होती है। इसमें अंडाणु निर्माण होता है। अंडाशय का मतलब बच्चों अंड धन आशय इक्वल टू स्थान, अंडाणु बनाने का स्थान। ये मादा जनन कोशिका है बच्चों। इसमें हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। ठीक है।
और एस्ट्रोजन का मतलब स्त्री लक्षण, प्रोजेस्टेरोन का मतलब होता है गर्भ बनाए रखना। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्त्राव होता है। इसमें अंडवाहिनी पाई जाती है, इस निषेचन यही होता है। गर्भाशय यूट्रेशय में भ्रूण का विकास होता है, परीक्षा में कई बार पूछा है, आकार नाशपाती जैसा होता है। ठीक है बच्चों। अंडवाहिनी का मतलब होता है अंडधन वाहिनी, ले जाने वाली नली, निषेचन यही होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। गर्भाशय की ओर चलते हैं। गर्भाशय क्या होता है? गर्भधन आशय, भ्रूण का विकास यही होता है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। नाशपाती जैसा आकार होता है इसका। ठीक है बच्चों। योनि को समझते हैं, सहवास मार्ग है, और जन्म मार्ग यही होता है। ठीक है बच्चों। अब इसी के साथ चलते हैं निषेचन। निषेचन को समझते हैं कि निषेचन क्या होता है। निषेचन का स्थान अंडवाहिनी में होता है। शुक्राणु प्लस अंडाणु का युग्मज जैगोट कहलाता है। निषेचित अंडाणु यही आगे भ्रूण बनता है। ठीक है बच्चों। अपरा को समझते हैं कि अपरा क्या है? प्लेसेंटा। भ्रूण और मां और भ्रूण को जोड़ने वाला अंग अपरा या प्लेसेंटा कहलाता है। परीक्षा में कई बार पूछा है। पोषण देता है, गैस विनिमय करता है, और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर भेजता है। ठीक है बच्चों। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मासिक चक्र को समझते हैं बच्चों। मासिक चक्र क्या होता है? इसकी अवधि लगभग 28 दिन होती है। मेनार्क इसकी पहली मासिक धर्म है, जो कि 3 से 5 दिन में होती है। ठीक है बच्चों। प्रारंभिक आयु होती है इसकी 12 से 14 वर्ष, और स्थायी समाप्ति होती है मेनोपॉज, जो कि बच्चों 45 से 50 वर्ष की उम्र में होती है, जिसको रजनोवृत्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों। अब इसकी महत्वपूर्ण शब्दावली को थोड़ा समझते हैं कि महत्वपूर्ण इसमें चीजें क्या क्या है। युग्मज निषेचित अंडाणु कहलाता है। किशोरावस्था जनन क्षमता प्रारंभ होती है किशोरावस्था में। मेनार्क प्रथम मासिक धर्म है। मेनोपॉज मासिक धर्म का स्थायी अंत है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। कृत्रिम गर्भाधान प्रयोगशाला में शुक्राणु प्रवेश कराना कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। ठीक है बच्चों। हार्मोन संबंधी तथ्य को देखते हैं। एस्ट्रोजन स्त्री लक्षण है। प्रोजेस्टेरोन गर्भाधारण बनाए रखना होता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष लक्षण है। सुपरफास्ट रिवीजन करते हैं दोस्तों। निषेचन अंडवाहिनी में होता है। आरोपण गर्भाशय में होता है। शुक्राणु निर्माण वृषण में होता है। अंडाणु निर्माण अंडाशय में होता है। गर्भकाल मनुष्य का 9 माह होता है। मासिक चक्र 28 दिन का होता है। ठीक है बच्चों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर देखते हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों कि निषेचन कहाँ होता है, युग्मज क्या है, एस्ट्रोजन क्या है, मेनोपज कहाँ किसे कहते हैं, अपरा का कार्य क्या है, पुरुष जनन हार्मोन क्या है। तो साथियों, आज हमने मानव प्रजनन तंत्र को A to Z एक एक शब्द के अर्थ के साथ समझ लिया। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या एमपीपीएससी की प्री परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक 100% महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल द स्कोर स्लॉट को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली क्लास में हम लाएंगे 50 संभावित MCQ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।